शपथ लेने से पहले ही इस्तीफा का दौर शुरू हो गया है। दिल्ली में शपथ लेना है और बिहार में इधर विधानसभा के अंदर बवाल मचा हुआ है। इस्तीफा का सिलसिला शुरू हो चुका है। सबसे पहले जेडीयू के एमएलसी ने इस्तीफा दिया और अब माले के विधायक ने इस्तीफा दिया, राजद के विधायक ने इस्तीफा दिया। राजद के एक और विकेट गिरने वाला है विधानसभा के अंदर और सीधे तौर पर लगातार बिहार में इस्तीफे का खेल शुरू हो गया है। लालू, नीतीश, तेजस्वी सभी परेशान हैं कि अब आगे क्या करना है। अगर यही सिलसिला चला तो उनको फिर से नए सिरे से मेहनत करना होगा, क्योंकि जिस तरीके से इस बार इस्तीफे का सिलसिला शुरू हुआ है चुनाव के बीच में, एक तरफ उपचुनाव की घोषणा हुई और दूसरे तरफ बिहार में इस्तीफा शुरू हो गया। जेडीयू से लोगों ने इस्तीफा दिया, राजद के विधायक ने इस्तीफा दिया, एक और विधायक इस्तीफा देने वाले हैं, हम के विधायक ने इस्तीफा दिया और अब तरारी के विधायक ने भी इस्तीफा दे दिया। जीतनराम मांझी का इस्तीफा, सुदामा प्रसाद का इस्तीफा, सुधाकर सिंह का इस्तीफा, सुरेंद्र यादव का इस्तीफा होने वाला है, देवेश चंद्र ठाकुर ने इस्तीफा दे दिया। यह इस्तीफा बिहार में क्यों? दिल्ली में शपथ जो लेना है, दिल्ली में शपथ लेने के लिए बिहार में इस्तीफा। दरअसल ये तमाम लोग विधायक और विधान परिषद के सदस्य थे, जिनमें देवेश चंद्र ठाकुर विधान परिषद के सभापति थे। इन्होंने इस्तीफा दे दिया दिल्ली में शपथ लेने के लिए। जीतनराम मांझी शपथ ले चुके हैं, दिल्ली में मंत्री बन चुके हैं, बिहार विधानसभा से इस्तीफा दे दिए। इधर सुदामा प्रसाद आरा से लोकसभा के सदस्य चुने गए हैं, इन्होंने इस्तीफा दे दिया विधानसभा से। तरारी से विधायक थे, बक्सर से सुधाकर सिंह सांसद बन चुके हैं, तो ये रामगढ़ से इस्तीफा दे दिए क्योंकि राजद के विधायक थे। सुरेंद्र यादव जहानाबाद से सांसद चुने गए हैं, इसलिए वो इस्तीफा दे रहे हैं। तो इस तरीके से इस्तीफे का खेल बिहार में शुरू हो गया है और इस्तीफे के बीच बिहार के अंदर, सरकार के अंदर, विपक्ष के अंदर अब जो है सीटें घट गई है। सबसे बड़ी पार्टी भाजपा, सबसे बड़ी पार्टी राजद, जेडीयू के बीच अब जो है वो टसन दिखेगा, क्योंकि बीजेपी ने राजद के कई विधायकों को तोड़ लिया। राजद के विधायक जो जीते हुए थे वो इस्तीफा दे रहे हैं। कमजोर सदन के अंदर लालू और तेजस्वी हो रहे हैं, इधर भाजपा मजबूत हो रही है, दूसरे तरफ जो चुने हुए थे वो इस्तीफा दे के जा रहे हैं। अब देखना है कि क्या कुछ आगे होगा। हालांकि इस्तीफा का सिलसिला बिहार विधानसभा के चुनाव और लोकसभा के चुनाव के बीच का है। अब सभी जगहों पर उपचुनाव होने हैं। एक जगह उपचुनाव की घोषणा हो चुकी है और बाकी जगह अभी इलेक्शन कमीशन के इंतजार किया जा रहा है कि आगे क्या होगा। जब सीटें उपचुनाव की घोषणा होगी तो सीट किसके हिस्से में जाएगी, इसके लिए फिर से मंथन और माथा पच्ची होगा। हालांकि जेडीयू को ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, भाजपा को इसमें कोई भी नुकसान होते हुए नहीं दिखाई पड़ रहा। सबसे ज़्यादा नुकसान केवल राजद को ही दिखाई पड़ रहा है। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।